हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं 2025 की। जी हाँ, 2025 आ रहा है और क्या लेकर आएगा हमारे लिए, उसी पे आज बात करेंगे। 1 से लेकर 9 मूलांक तक वालों की बात करेंगे कि 1 मूलांक वाले के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, इसी पे पूरी चर्चा होगी। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है वीडियो, परंतु इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। चलो शुरू करते हैं। तो आज बात कर रहे हैं 2025 की। चलिए एक बार लिख लेते हैं। जिस तरीके से 2024 का हमने टोटल किया था तो क्या आया था, 8 आया था। उसी तरीके से अगर हम 2025 का टोटल करते हैं तो वो आता है 9। ऑब्वियसली बात है, एक नंबर बढ़ गया। 9 नंबर जो है वो किसका नंबर होता है, हम सब जानते हैं मंगल देव का नंबर है। अगर इसका टोटल हम लेते हैं तो 9 आता है। जी हाँ, 2 + 0 + 2 + 5। तो मंगल देव 9 नंबर। मंगल देव क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सारे मूलांक वालों के लिए। सबसे पहले एक चीज तो बता देता हूं, क्योंकि 9 नंबर आने वाला है तो 9 नंबर जो है वो एक एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मंगल देव थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, थोड़े से गुस्सैल हैं, सेनापति है ना, तो उनमें एक जोश है, करेज है, परंतु साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल भी हैं। जी हाँ, वो स्पिरिचुअल हैं, अंदर से मोम है, बहुत ही सॉफ्ट हैं। वो हमें वो खुशियां दे सकते हैं, वो चीज़ें दे सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, परंतु हमको उनसे बेनिफिट कैसे उठाना होगा, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना होगा, इसी के ऊपर आज का ये पूरा वीडियो है। इस 2025 में 2 नंबर्स छुपे हुए हैं। पहला तो इसका जो टोटल है वो 9, और दूसरा जो नंबर है वो एक और नंबर है जिस पे हमने पिछले साल भी बात करी थी, 2024 के टाइम पर भी। आखिरी के 2 डिजिट्स 25, जैसे उसमें 24 की हमने बात करी थी कि 2 और 4 का जो टोटल है 6 आता है। 6 नंबर का भी बहुत ज़बरदस्त रोल रहने वाला है इस साल, यानी कि 2024 में। उसी तरीके से अगले साल 25 नंबर यानी कि 2 + 5 7 नंबर, केतु का भी बहुत ज़बरदस्त रोल रहने वाला है अगले साल। 7 नंबर केतु है और 9 नंबर मार्स है, यानी कि मंगल। अब बात ये जाननी होगी कि कौन सा नंबर क्या रिजल्ट देगा किस मूलांक के लिए, तो उसी पे बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक 1 की, कि जिसका भी मूलांक 1 आता है। अब मूलांक क्या होता है, जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे उनको बता देता हूं जल्दी से। मूलांक क्या है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसका जो डेट है उससे मूलांक निकलता है। 1 से लेकर 9 तक अगर आपकी डेट है तो वो आपका मूलांक हो गया। अगर 10 तारीख से लेकर 31 तारीख में आपका जन्म हुआ है तो उसको आप ऐड करके सिंगल डिजिट पे ले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बात करी, अभी 25 बोला मैंने, तो 25 तारीख अगर आपका जन्म हुआ है तो 2 + 5 करके 7 पे पहुंच जाओ। 28 है तो 2 + 8 10, 1 + 0 1। 29 है 2 + 9 11, 1 + 1 2। इस तरीके से आपको सिंगल डिजिट पे जाना है, तो आपका मूलांक निकल गया। अब हम बात करते हैं जिसका भी किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म हुआ है, वो मूलांक 1 वाले हैं। अब 1 सूर्य का नंबर है, मंगल का नंबर 9 है, केतु का नंबर 7 है। हम कंपेयर करेंगे पहले 9 के साथ। तो 1 वालों के लिए 9 क्या है, वो राजा है 1 नंबर, 9 नंबर सेनापति है। राजा और सेनापति की जबरदस्त जोड़ी है, मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर उनको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज खूब आ सकती हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस साल में, परंतु यहां पर ईगो भी आ सकता है। आप में किसी चीज़ को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, अपने पास जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको लेकर ईगो बूस्टअप आपका हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज़ ना होने पाए। एग्रेशन ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं
2025 में बढ़ सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज ये साल आपके लिए आउट एंड आउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अगर हम 25 लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं उसका टोटल 7 के साथ भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो सूर्य और केतु ये भी आपस में कोई बहुत ज़्यादा ना तो फ्रेंडली है ना ही कोई एनिमी नंबर्स हैं, तो ये आपस में कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा। तो मूलांक 1 वालों के लिए अगला साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जब भी आप कहीं डेट मेंशन करते हैं तो ऑफिशियल जगह तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, नॉन ऑफिशियल भी अगर आप लिख रहे हैं तो आप पूरी डेट ही मेंशन कीजिए। ईयर की डेट तो लिखेंगे ही, मंथ भी लिखेंगे, पर ईयर भी जब लिखें तो 2025 ही पूरा लिखें। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं मूलांक 2 की। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। जिस भी इंसान का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है वो 2 मूलांक वाले हैं। अब 2 का कंपैरिजन 9 से करते हैं तो 2 है, यहाँ 9 है साल का टोटल। आपस में थोड़ी सी एनिमिटी है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वही गुस्सा आया एकदम शांत हो गए, कभी बिल्कुल शांत है, कभी एकदम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, इस तरीके का चीज़ें चल सकती हैं। परंतु अगर हम 7 से कंपेयर करें, उसके साथ रिलेशन देखें तो 2 नंबर और 7 नंबर आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके लिए क्या सजेशन है कि आप जब भी कहीं डेट मेंशन कर रहे हैं तो 2025 पूरा ना लिखकर सिर्फ 25 लिखें। होता है ना, कई लोग लिख देते हैं, कैसे? किसी ने डेट लिखी मान लीजिए ऐसे 25 अक्टूबर 2025, तो इस तरीके से 8 करके 25, कोई भी डेट आप लिख रहे हैं पूरे साल में 25 पे जोर दें, पूरा 2025 ना लिखें। 2 नंबर वालों के लिए बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है जी, अब बात करते हैं 3 नंबर वालों की। 3 मूलांक 3 का मतलब क्या है? जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है वो 3 मूलांक वाले हैं। अब 3 और 9 आपस में फ्रेंड्स हैं, जुपिटर है, मंगल है, दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही डिवाइन नंबर्स हैं। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से जोड़ेंगे इस साल, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। 3 और 7 भी आपस में लोशो ग्रिड के अंदर इमोशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जहाँ तक आपकी बात आती है डेट लिखने की, तो आप कुछ भी लिखिए, 2025 लिखें या सिर्फ 25 लिखें, दोनों ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो 3 नंबर वालों के लिए आउट एंड आउट एक अच्छा साल जाने वाला है, जैसा कि 1 नंबर मूलांक वालों के साथ जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं 4 मूलांक वालों की। 4 मूलांक किनका हुआ? जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है वो 4 मूलांक वाले हैं। अब देखिए, राहु मंगल आपस में बैर है, बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, थोड़ा सा टसल रहेगा ये साल। आपको थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस साल आपके डेट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं, यानी कि डेट्स का मतलब क्या है? उधारी बढ़ सकती है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ज़मीन से रिलेटेड अगर किसी आप चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, घाटा हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो आप भी जब डेट लिख रहे हैं कहीं पे तो लास्ट में 25 का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, क्योंकि 7 और 4 की दोस्ती है, एक सिर है दूसरा धड़ है, तो ये आपस में फिर भी जेल करता है, पर 4 और 9 की आपस में दोस्ती नहीं है। सबसे सरल चीज़ क्या है? 4 नंबर वाले अगर आप हो तो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे उतना ज़्यादा 9 के इम्पैक्ट से आप बचे रहोगे। अगर इनडिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो 9 आपको छोड़ने नहीं वाला। चलिए बात करते हैं 5 नंबर की, जिनका भी मूलांक 5 है, यानी कि जो भी किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को जन्म लिया है, उनका मूलांक 5 है। 9, 5, 9, हाँ दोस्ती है, अच्छी फ्रेंडशिप है। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो आप भी अगर इस फील्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं या आगे बढ़कर जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं। हाँ, अगर आप इस फील्ड में हैं ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? 9 नंबर के प्रकोप से या 2025 में जो भी नेगेटिविटी आपको घेर सकती है, उसके लिए आप बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं? मेडिसिन या मेडिकल हेल्प कर सकते हैं लोगों की, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। वहीं अगर 5 और 7 की बात करें तो वो भी एक फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है, 5 एंड 7 भी। तो 5 नंबर के लिए भी आउट एंड आउट ये साल अच्छा जाने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। चलिए बात करते हैं 6 नंबर की। अब बात कर लेते हैं 6 मूलांक वालों की। 6 मूलांक किनका हुआ? जो भी किसी भी महीने की 6 तारीख,
15 तारीख या 24 तारीख को जन्म लिए हैं, उन सब का मूलांक 6 है। अब 6 और 9 इन दोनों की आपस में दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। तो आपको अगर लैंड से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी फील्ड में हो या कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो या आप कमीशन बेस्ड काम कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए समय अच्छा है। ठीक है, आपको ध्यान किन चीज़ों का रखना है, आपको अपने व्हीकल्स का बहुत खास ध्यान रखना है इस साल। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या टू व्हीलर में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको घिसे जा रहे हो कि करा लेंगे यार करा लेंगे, नहीं, पहले करा लो, अदरवाइज वो आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती है। अब बात करते हैं 6 और 7 के कॉम्बिनेशन की। तो 6 क्या है, शुक्र है, 7 केतु हैं, उनके शिष्य हैं, तो इनकी भी आपस में एक फ्रेंडशिप है। तो 6 नंबर वालों के लिए भी 2025 अच्छा जाने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। तो आप भी जब डेट लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 2025 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 25 भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके लिए फेवरेबल हैं। बात करते हैं 7 नंबर की, जिनका भी मूलांक 7 है, यानी कि जो भी किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 7 है। अब 7 और 9 आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा ना तो फ्रेंडशिप है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई एनिमिटी है, ठीक है, न्यूट्रल टाइप से। कई केसेस में ये देखा गया है कि हाँ अच्छे ही रिजल्ट दिए हैं। तो 7 नंबर वालों की अगर हम बात करते हैं तो 7 नंबर वालों की 9 से अच्छी है और 7 और 7 तो आपस में अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, लड़का है और लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की है लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज आपके लिए साल एक डिसेंट रिजल्ट्स देने वाला है। 7 नंबर वालों को ध्यान किस चीज़ का देना है, आपके नेचर में एडिमेंसी बढ़ सकती है, थोड़े आप स्टबन हो सकते हो, तो अपने नेचर को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। साथ ही प्रोक्रेस्टिनेट की आदत पड़ सकती है और ज़्यादा वो बढ़ सकती है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। तो इस चीज़ को भी जैसे ही मन में एक ख्याल आया कि कल कर लेंगे, नहीं, तुरंत नहीं, अभी करना है, आज ही करना है, इस तरीके की हैबिट अगर आप डालोगे तो 7 नंबर वाले आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको अगर डेट लिखनी है तो आप 25 से लिखिए, 2025 की जगह सिर्फ 25 लिखिए। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं 8 नंबर वालों की, जिनका भी मूलांक 8 है, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, आपका मूलांक 8 है। यहाँ शनि है, वहाँ मंगल है, आपस में फ्रेंडशिप उतनी नहीं है, दोस्ती उतनी नहीं है। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको वर्क प्लेस पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आपको वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आ सकती है, आप वर्क प्लेस पे जो होने वाली की जाने वाली पॉलिटिक्स है, उनसे आपको बच के रहना है, नहीं तो हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको ये समझ लीजिए कि ये वाला जो साल है आपके लिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इनफैक्ट बहुत सारी और भी चीज़ें होती और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कई चीज़ों को, ये हम सिर्फ मूलांक और साल को लेके चल रहे हैं। तो एक वो होता है ना कि एक पहले से ही आगाह कर देने वाली बात कि अलर्ट हो जाओ कि ऐसा हो सकता है, तो हम पहले से ही अपने आप को साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे प्रिपेयर करके रखेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी। तो आप अगर डेट लिखना चाह रहे हो तो आप ना तो 2025 में पढ़ो, ना आप 25 में पढ़ो, आप सिर्फ डेट और मंथ लिखो, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा सरल रहेगा। हाँ, क्योंकि 8 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम 7 वाली चीज़ को लेते हैं तो केतु के साथ क्या है, वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाता है, ऑकल्ट से भी कनेक्शन बनाता है। तो अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हैं या ऑकल्ट फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में जा सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देगा, या आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कुछ भी होगा आपके साथ, ऑकल्ट फील्ड या स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ सकती है या आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो अगर लिखना ही है डेट तो 25 आप लिख सकते हैं। 7 इज बेटर देन 9 फॉर पीपल, मूलांक 8। ठीक है जी, तो बात करते हैं आखिरी नंबर की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूलांक 9, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, वो 9 मूलांक वाले हैं। अब 9 की 9 से दोस्ती तो है, परंतु क्या है, जब 2 9 भिड़ जाते हैं तो आपस में ब्लास्ट भी हो सकता है, यानी कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान खासा रखना ही पड़ेगा कि मैं अपने एग्रेशन को कंट्रोल में करके रखूं। अगर आप किसी इमोशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, उस लूप में फंस गए, तो हो सकता है कि वो एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि एग्रेशन पे स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 7 और 9 के अगर कॉम्बिनेशन को अगर हम देखते हैं कि जो लास्ट 2025 का जो 25 है, वो 7
क्या देता है। तो वही केतु और मंगल, जैसा मैंने बताया कि नेचर में एडिमेंसी आ सकती है, कॉम्प्लिसेंट बन सकते हो कि यार बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो इस केस में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि आप 9 नंबर वाले हो, साल भी 9 है, वहाँ 7 भी आ रहा है, तो बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहे, आपने रेगुलर बेसिस पे अगर आप स्पिरिचुअल मंत्रों का चैंटिंग, स्पिरिचुअल पूजा वगैरह इन सब के अंदर अगर आप इन्वॉल्व रहे, या आप गीता पढ़ सकते हैं, भगवत गीता के अध्ययन, डेली एक अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं, अगर इन सब चीज़ों से अगर आप जुड़ के रहोगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपको उतने तंग नहीं करेंगे जितने कर सकते हैं। अब लास्ट में एक मेजर रेमेडी, एक बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी की हम बात करने वाले हैं, जो 2025 के इम्पैक्ट को कम कर सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट को, पॉजिटिव को नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकती है। वो क्या है? तो 9 नंबर जो है, मार्स, मंगल, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वो देह को भी रिप्रेजेंट करता है, बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा एक्टिव रखा उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, या जो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको 2025 से मिलने वाले हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आप चाहे किसी भी मूलांक के हो, आपको ये एक रेमेडी ज़रूर करनी है कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव करना है। चाहे आप योगा करो, चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप जॉगिंग करो, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, चाहे आप जिमिंग करो, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलो, किसी भी तरीके से अगर आपने अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख लिया तो मंगल देव का वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है किसी भी तरीके का, वो आपको हार्म नहीं करेगा। अदरवाइज आप लूप में फंस सकते हो, प्रॉब्लम आ सकती है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और 9 नंबर से डरने की बात नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ। कोई प्रॉब्लम आए हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।